आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मूल विधि के वो सभी इंपॉर्टेंट अधिनियम्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते बिना देर किए आप हमारे एज फंडा ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसमें आपको पर डे जो है क्विज़ मिलेंगी करने के लिए। ठीक है, ये क्विज़ भी आपको मिलेंगी करने के लिए और यहाँ पे सारी धाराएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। 1316 इसमें जो है मेंबर्स हैं। इसमें आप जो भी चाहे वो पूछ सकते हैं, जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं आप उनको हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 का पार्ट 1 का पार्ट का के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हैं। यानी ये अधिनियम क्या कहता है कि नागरिक को अपने विचार मत रखने का अधिकार है। ठीक है, उसी प्रकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग माना गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है आपको कि सूचना का अधिकार जो है सबसे पहले कहाँ आया था, यानी ये प्रावधान कहाँ आया था, कहाँ किया गया था। स्वीडन में प्रावधान इसका किया गया था और वो भी 1766 ईस्वी में। ठीक है, स्वीडन वह देश है जिसने सर्वप्रथम 1766 में सूचना के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारे भारत में राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति मिली थी 15 जून 2005 को। ठीक है, इस टाइम 15 जून 2005 को जब इसकी अनुमति मिली थी तो कुछ पार्ट्स इसके लागू हो गए थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्ण तरीके से लागू हो गया था। ठीक है, 120 दिन बाद, 15 जून 2005 के 120 दिन बाद जो है ये पूर्ण तरीके से लागू हो गया था। अगला एक्ट है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसको जो है राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति मिली थी 9 जून 2000 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है कब एंसेंट हुआ था, ये लागू कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अनुमति 9 जून को 2000 में मिली थी, लेकिन ये जो है इनेक्ट कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हो गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ो। वर्ष 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधनों को आईटी संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। इसीलिए ये क्या हो गया था, संशोधन करके 27 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, द डोरी प्रोविजन एक्ट 1961। ये अधिनियम जो है 20 मई 1961 को राष्ट्रपति जी द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, 20 मई 1961 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, इस अधिनियम को लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये एक्ट किस लिए आया था, न दहेज लोगे न दहेज दोगे। ठीक है, दहेज न लेना है न देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013। ठीक है, इसको राष्ट्रपति जी द्वारा जो है 22 अप्रैल 2013 को अपनी सहमति दी, यानी इसको राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति मिली कि ठीक है ये एक्ट बढ़िया है। 22 अप्रैल 2013 को ये अनुमति दे दी गई, लेकिन इस अधिनियम को लागू किया गया था 9 दिसंबर 2013 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, और यह कानून जो है महिलाओं को जो है उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया था। ओके, ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। आगे चलते हैं हम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसको जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है 13 सितंबर 2005 को अनुमति मिली, लेकिन ये लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हो गया था। आप नोट्स बनाते रहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपके लिए जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला एक्ट है हमारा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, इस अधिनियम को जो है ना 2 अक्टूबर 1987 से लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1987 से इसे लागू कर दिया गया था, यह आपको याद रखना है। यह जो एक्ट था इसका कार्य क्या था कि ये जो है विज्ञापनों, प्रकाशनों और अन्य मीडिया जैसे होते हैं ना माध्यम से, जैसे अभद्र चित्रण लेना, ठीक है, उन सब पर रोक लगाई थी इसने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एक्ट है हमारा
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, ये अधिनियम जो है ना 30 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली। 30 दिसंबर 1956 को अनुमति मिली और 30 दिसंबर 1956 को ही ये लागू हो गया था। ये आपको बात याद रखनी है कि ये जो एक्ट है, ये अधिनियम 30 दिसंबर 1956 को ही राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमति मिली और ये उसी दिन से ये लागू हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था कि मानव तस्करी को रोकना था। मानव तस्करी को रोकने का इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अधिनियम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रपति जी द्वारा जो है कब अनुमति प्राप्त हुई? 19 जून 2012 को। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। उसी साल में 2012 में ही 14 नवंबर को जो है ये लागू किया गया था। और ये अधिनियम जो है भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और अश्लील साहित्य के जो अपराध हैं उनसे बचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 था। इसको जो है राष्ट्रपति जी द्वारा 20 जनवरी 2006 को जो है अनुमति मिली थी और इसी अधिनियम को जो है कब लागू किया गया था? 15 फरवरी 2007। ठीक है, 15 फरवरी 2007 से इसको लागू कर दिया गया था। और ये एक्ट जो है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ये भी पॉइंट आप जो है इसमें याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसको जो है राष्ट्रपति जी की अनुमति कब मिली थी? 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, 10 जनवरी 2007 को जो है राष्ट्रपति जी द्वारा इसको पारित किया गया था। लेकिन इस अधिनियम को लाया कब गया था, लागू कब किया गया था? 1 नवंबर 2007 से इसको लागू कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो है 18 वर्ष से कम आयु की लड़की, ठीक है, फीमेल 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम आयु का मेल, ठीक है, उसको क्या माना जाएगा? बाल विवाह माना जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अगला है हमारा अल्पवयस्क व्यक्ति अधिनियम 1956। ठीक है, इसको राष्ट्रपति जी की अनुमति कब मिली थी? 28 दिसंबर 1956 को इसको अनुमति मिली थी और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? 1 फरवरी 1957 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। इसको राष्ट्रपति जी की जो अनुमति मिली थी वो 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुई थी और इस अधिनियम को जो है पूर्ण तरीके से लागू जब किया गया था 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, ये याद रखना कि राष्ट्रपति जी ने अनुमति 31 दिसंबर 2015 को दे दी थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इसको प्रवर्तित कब किया गया था? 15 जनवरी 2016 को। और इस एक्ट को लाने की वजह क्या थी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अधिनियम 1989। इस अधिनियम को जो है 11 सितंबर 1989 को जो है अनुमति मिली थी। ठीक है, और इस अधिनियम को जो है लागू कब किया गया था? 30 जनवरी 1990 को जो है इसे लागू कर दिया गया था। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य थे उनके हिंसा, भेदभाव और सामाजिक व्यवहार से बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 30 जनवरी 1990 से ये प्रवर्तित हो गया था। आगे चलते हमारा नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट को जो है राष्ट्रपति जी की सहमति कब मिली थी? 23 मई 1986 को मिली थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आप इसको याद रखेंगे। और ये जो है लागू कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को ये जो है लागू हो गया था। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण
तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, ये कब आया था? जल अधिनियम कब आया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति जी की से सहमति मिली थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। और भैया 26 मार्च 1974 को पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है, 26 मार्च 1974 को पूरे भारत में लागू हो गया था। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये तो जल था। अब वायु अधिनियम कब आया था? वायु अधिनियम जो है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है, तो ये कब आया था? कब कब प्रवृत्त हुआ था ये? 28 दिसंबर 1993 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में 28 दिसंबर को जो है ये लागू हो गया था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बने रहें। तो आयकर अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962, यानी ये जो है 1962 को लागू हो गया था 1 अप्रैल को, लेकिन लागू तो हो गया। अब उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में, अब एक बात बताओ, मंजूरी कब प्रदान हुई थी इसको? 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी प्रदान की थी, ये भी आपको याद रखना है। 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी अधिनियम है ये, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972। ये कब लागू हुआ था? ये 9 सितंबर 1972 में लागू हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 9 सितंबर 1972 को ये जो है पूरे भारत में लागू हो गया था। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी जो जीव जंतु हैं उनको नहीं मारना है, उनको बचाना है, ये उसमें लागू हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा पर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।